देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपको पता होगा कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम होगा। अगर हमारे पास टाइम सपोज कर लीजिए 10 सेकेंड चल रहा है तो जो 1 मीटर का डिस्टेंस ही कवर होगा। ठीक है, ऐसे ही जितना डिस्टेंस कवर होगा उसमें जो गैप है, जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफिकली बताया हुआ है आपको, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी, यहाँ पे 1 का गैप है। तो इस तरीके से जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस और टाइम होता है उनमें जो गैप होता है वो इक्वल होता है। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन अ बॉडी कवर्स, जब एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम फिगर के थ्रू इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, जो ये फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस है उसमें कितना गैप है, 1 मीटर का गैप है इन एवरी 10 सेकेंड्स। और जो टाइम है इसमें कितना गैप है, 10 सेकेंड्स का गैप है। All the points in this graph fall on a straight line. जब हम यहाँ पर जब देखेंगे कि गैप इक्वल आ रहा है तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर जो इनके पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी which makes an angle with the x axis. ये एक एंगल बनाती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस के साथ अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो एंगल बनेगा यहाँ पर इसका। Thus the distance time graph of a body मूविंग बॉडी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। जो हमारी बॉडी है ये जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसको क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है, मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, जो डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम क्यों है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि जितना डिस्टेंस में गैप है, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, इनिशियली स्टार्ट हुआ है यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होके अगर यहाँ पर 10 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है तो नेक्स्ट जो 10 सेकेंड है वो भी नेक्स्ट 1 मीटर में कवर किया गया है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब जितना टाइम में गैप आ रहा है अकॉर्डिंगली डिस्टेंस में भी उतना ही गैप आ रहा है। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि डिस्टेंस या तो ये होगा कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ये होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड covers unequal distance in equal intervals of time. Therefore, the distance time graph of a body moving with a non-uniform speed is a curve. अब अगर डिस्टेंस में और अनइक्वल डिस्टेंस होगा और टाइम इंटरवल सेम होगा तो जो फॉर्मेशन होगी कर्व यहाँ पर हमारे ग्राफ की, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यहाँ पर कर्व फॉर्म में आएगी। ठीक है, दो टाइप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन, When speed increases with time, जब स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता जा रहा है स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, when the speed of a body increases with time, the distance covered by it in 1 unit of time also increases with time. ऑब्वियस है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, हमें ये बोला जा रहा है कि जो स्पीड है इंक्रीजेस विद टाइम, तो ऑब्वियस है कि जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम में इंक्रीज हो रहा होगा। Therefore, the distance time graph for a body moving with an increasing non-uniform speed is a curve. इसीलिए यहाँ पर वो कर्व की फॉर्मेशन होती है whose slope increases with time, जिसका स्लोप इंक्रीज करता है विद टाइम। सपोज कर लो ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए बोला, यहाँ पर इस पॉइंट को बी बोल रही हूँ, यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये डी है। अगर हम बोल रहे हैं कि स्लोप इंक्रीजेस विद टाइम, इट मीन्स कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर ए का स्लोप, बी का स्लोप, सी का स्लोप, डी का स्लोप, जो अगर मैं कंपेयर करूं बी और डी के स्लोप में तो डी का स्लोप क्या है, बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में फर्स्ट टाइप की, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है विद टाइम, तो जो स्लोप होगा बच्चे हायर पॉइंट का हमारे लोअर पॉइंट से हाईएस्ट होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सेकंड टाइप,
व्हेन स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम, अभी हमने डिस्कस किया था व्हेन स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम विल ऑलवेज आल्सो डिक्रीजेस विद टाइम। Therefore, the distance, the time graph for a body moving with a decreasing non-uniform speed is a curve. ये भी एक कर्व फॉर्म करेगी whose slope decreases with time. इसका स्लोप डिक्रीज करेगा टाइम। उसमें क्या था बच्चे, जो हाईएस्ट पॉइंट था उसका जो स्लोप था वो सबसे ज्यादा था उसके लोअर पॉइंट से, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्लोप इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस है y एक्सिस के अलोंग, टाइम है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जो हमारे पास टाइम था, हमने बताया कि हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है वहां पे कर्व फॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कर्व फॉर्मेशन में आता है, यानी कि ऑब्वियस है कि जो डिस्टेंस है और टाइम है उसमें जो गैप होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेकंड में यहाँ तक पोजीशन आई है उसकी, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेकंड की बात करें उसकी पोजीशन यहाँ पर अप्रोच कर रही है, नेक्स्ट सेकंड की बात करें पोजीशन यहाँ तक, मतलब कोई भी यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसकी जो ग्राफ फॉर्मेशन होती है वो किस टाइप की होती है, कर्व फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम गैप यहाँ पर गिवन है, इक्वल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर मेंशन है, बट जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल फॉर्मेशन में नहीं है इसलिए मेंशन करने की नीड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस आपको डायरेक्टली ये बताया गया है कि जब स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसमें जो आपका ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व फॉर्मेशन में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स।